भारत बन गया है धरती का सबसे गर्म इलाका, जहां अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी आग बरस रही है, जहां सिर्फ दिन नहीं रातें भी जल रही हैं और जहां दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 अकेले इसी देश में है। आज भारत जिस हालात से गुजर रहा है उसे सिर्फ गर्मी कहना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। ये एक वार्निंग है, एक संकेत है, एक ऐसे खतरे की शुरुआत जो आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है। आज जब आप मौसम के हीट मैप को देखते हैं तो भारत लाल रंग में जलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई का संकेत है जिसने वैज्ञानिकों की नींद तक उड़ा दी है। रियल टाइम डेटा के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत में हैं। टॉप 20 में से 19 शहर भारत के ही हैं। जरा सोचिए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जो हमेशा से दुनिया के सबसे गर्म इलाके माने जाते थे, आज भारत ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, कई जगह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री सेल्सियस। और सबसे डराने वाली बात ये है, ये गर्मी मई जून की नहीं, ये अप्रैल की है। यानी मौसम अब अपने तय समय से पहले ही आक्रामक हो चुका है। पहले लोग कहते थे दिन में गर्मी है, रात को राहत मिल जाती है, लेकिन अब रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा। इसे कहा जाता है वार्म नाइट्स। जब रात ठंडी नहीं होती, शरीर को आराम नहीं मिलता, हीट स्ट्रेस बढ़ता है, दिल, दिमाग और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और आंकड़े बताते हैं पिछले 10 सालों में भारत में वार्म नाइट्स 32% तक बढ़ चुकी है। यानी अब खतरा सिर्फ दिन में नहीं 24 घंटे है। अब सवाल उठता है, आखिर इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है? सबसे बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स, यानी हमारे शहर खुद गर्मी पैदा कर रहे हैं। कंक्रीट के जंगल, ऊंची ऊंची इमारतें, घटता हुआ ग्रीन कवर, दिन भर ये सतहें गर्मी को सोखती हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ती रहती हैं। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, ये शहर अब सिर्फ शहर नहीं रहे, ये हीट ट्रैप बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई इससे भी बड़ी है। क्लाइमेट चेंज, इंसानों द्वारा छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का बेसलाइन तापमान बढ़ा रही है, छोटी हीट वेव को भी खतरनाक बना रही है। अब जो पहले असामान्य था वही अब नॉर्मल बनता जा रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब बात उस चीज की जिसे वैज्ञानिक सबसे ज्यादा डर रहे हैं, एल नीनो और 2026 में सुपर एल नीनो, जिसे गॉडजिला एल नीनो तक कहा जा रहा है। क्या होता है ये एल नीनो? सरल भाषा में समझे तो प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है और जब ऐसा होता है हवाओं का पैटर्न बदल जाता है, बारिश का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, पूरी दुनिया का मौसम असंतुलित हो जाता है। क्यों खतरनाक है सुपर एल नीनो? इस बार जो हो रहा है वो इस सदी में पहले कभी नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र का अंदरूनी पानी पहले ही खतरनाक स्तर तक गर्म हो चुका है। मई से जुलाई के बीच ये पूरी ताकत में एक्टिव हो जाएगा। भारत के लिए ये और खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले से ही गर्मी चरम पर है। अब अगर सुपर एल नीनो आया तो मानसून कमजोर होगा, बारिश अनियमित होगी और सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। हीट वेव कई गुना बढ़ेगी, उत्तर और पूर्वी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और खेती पर सीधा असर, फसलें खराब होंगी, खाद्य संकट और महंगाई बढ़ सकती है। इन सब से दुनिया भी नहीं बचेगी। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखा, अफ्रीका में सूखा और मानवीय संकट, दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ होने की संभावना है। तूफानों की संख्या भी बढ़ सकती है, यानी पूरी दुनिया वेदर डिजास्टर मोड में जा सकती है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मई से जुलाई 2026 सबसे क्रिटिकल समय। इसी दौरान एल नीनो पूरी ताकत में आएगा। डर सिर्फ तापमान का नहीं है, डर है पैटर्न का। गर्मी पहले आ रही है, ज्यादा तेजी से आ रही है, ज्यादा लंबे चल रही है, यानी क्लाइमेट पूरी तरह बदल रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि 266 जिले ऑलरेडी वेरी सीवियर हीट कैटेगरी में हैं, 151 जिले सीवियर में, 200+ जिले मॉडरेट में। तो अब सवाल ये भी है, क्या कोई राहत मिलने की संभावना है? थोड़ी उम्मीद जरूर है। कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं राहत दे सकती हैं, लेकिन स्थायी राहत तभी मिलेगी जब मानसून मजबूत होगा। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये आने वाले भविष्य की झलक है। एक ऐसा भविष्य जहां मौसम अनप्रिडिक्टेबल होगा, जहां एक्सट्रीम्स बढ़ेंगे और जहां इंसानों को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। आज भारत जल रहा है, कल पूरी दुनिया जल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या क्लाइमेट चेंज का परमानेंट असर? और क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।